तो जनता जब सवाल पूछती है तो जवाब तो देना पड़ता है और इनको जवाब देना पड़ेगा। अंग्रेज भी यही सोचते थे, शहीद भगत सिंह जी को जब जेल में डाला वो सोचते थे जेल में डाल दो फिर कौन सवाल पूछेगा, फिर कौन आज़ादी मांगेगा। इसके लिए सड़क पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संसद में भी लड़नी पड़ेगी, कोर्टों में भी लड़नी पड़ेगी। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई थी, एक विचार को मारने की हत्या। चारों तरफ भीड़ है, कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे हैं, चोर मचाए शोर, मोदी वोटों का चोर। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, आप भी प्रदर्शन करने गए थे, आपके साथ भी धक्का मुक्की की गई। आपको आज चेन्नई से कोई फोन आ जाए कि आ जा भाई थाने में यहाँ पे, तो आप पूछोगे ना कि किस लिए बुला रहे हो। जो गोडसे के वंशज थे उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या फिर उसी 30 जनवरी 2024 को की है। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज अनुराग ढांडा है। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आज प्रदर्शन क्यों हुआ और रीजन क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज आपने दमदार प्रदर्शन किया, मेयर की कुर्सी आपको नहीं मिली जबकि वोट आपके ज्यादा थे, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो मोदी जी से पूछिए कि वोटों की चोरी क्यों कर रहे हैं। आज तो देश की गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। ये बात लोगों के जहन में घर करने लग गई है। लोगों को लगने लगा है कि ये जो हमने शहीदों की कुर्बानियों से लोकतंत्र को हासिल किया था, ये भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करना चाहती है और इसलिए लोग अब सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहे हैं। इनको जवाब तो देना पड़ेगा। ये पुलिस के पीछे छुप के अगर ये सोचते हैं कि इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो जनता जब सवाल पूछती है तो जवाब तो देना पड़ता है और इनको जवाब देना पड़ेगा कि जब ये दिन दहाड़े मेयर के छोटे से चुनाव में इतनी नीचता कर सकते हैं, इस हद तक गिर सकते हैं, तो फिर ये ईवीएम के चुनाव में जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता उसमें क्या करते होंगे, उसमें कितनी चोरी कर सकते हैं, इसका अंदाजा लोगों को लग गया। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है सर, तो अदर स्टेट में आप विपक्षी पार्टियों की सरकार कैसे बन रही है? देखिए, वहाँ इनका बस नहीं चलता ना। यहाँ भी तो 8 वोट ही इधर उधर कर पाए। जब एक तरफा लोग वोट करते हैं तब इनके बस की बात नहीं रहती। वहाँ पे इनकी सरकारें नहीं आती। सिर्फ बाकी सब जगह पे तो जहाँ लोग आम चर्चा कर रहे होते हैं कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, वहाँ पे भी बीजेपी या तो मुकाबले में आ जाती है या जीत रही होती है। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं वोटों की चोरी है। मैं ये भी नहीं कहता कि आज के दिन तथ्य के आधार पे कि ऐसा हो ही रहा है, पर जैसे इन्होंने कैमरे के ऊपर खुली चोरी की, जैसे इन्होंने छोटे से चुनाव के अंदर इतना नीचे गिर गई है, उससे लोगों के जहन में शक जरूर पैदा हो गया है कि ये तो दिखने वाला चुनाव था। कैमरे के ऊपर दिखते हुए इन्होंने चोरी कर ली वोट की। जहां वोट दिखता नहीं है कि कहां जा रहा है, वहां पे ये क्या करते होंगे, ये लोगों के मन में संदेह है। ये देश के गली गली में आज इस बात को लेकर चर्चा है। आपकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, संघर्ष करने वाली पार्टी है। आपके 3 बड़े नेता जेल में डाल दिए गए और अरविंद जी को भी ईडी का नोटिस भेज दिया है। इसके बारे में क्या कहना आपका? अंग्रेज भी यही सोचते थे, शहीद भगत सिंह जी को जब जेल में डाला वो सोचते थे जेल में डाल दो फिर कौन सवाल पूछेगा, फिर कौन आज़ादी मांगेगा। फिर सोचा फांसी चढ़ा दो फिर कौन आज़ादी मांगने आएगा, लेकिन आज़ादी मिली ना उसके बाद भी। इसलिए ये जितने लोगों को चाहे जेल में डाल दें, ये बदलाव की आवाज़ अब उठ चुकी है, ये बदलाव शुरू हो चुका है, ये सफ़र रुकेगा नहीं। यहाँ से सिर्फ 100 कदम दूर बीजेपी का दफ्तर है सर। आज सुबह वो प्रदर्शन कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, ईडी का 5वां नोटिस जा चुका है, लेकिन फिर भी वो हाजिर नहीं हो रहे। ऐसा क्या है? देखिए, 5 कोई किराए के टट्टू लाके अगर कोई प्रदर्शन करता है उसको प्रदर्शन नहीं कहते। ये जनता जब प्रदर्शन करती है उसको प्रदर्शन कहते हैं, और जब लोग अपने आप से उमंग होती है लोगों के अंदर किसी सवाल को पूछने की, उसको प्रदर्शन कहा जाता है। ये कह रहे हैं ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। जब गैर कानूनी नोटिस को एजेंसी देगी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आज चेन्नई से कोई फ़ोन आ जाए कि आ जा भाई थाने में यहाँ पे, तो आप पूछोगे ना कि किस लिए बुला रहे हो, या चले जाओगे सीधे ही? तो अरविंद केजरीवाल जी वो आम आदमी की तरह वो पूछ रहे हैं कि ईडी क्यों बुला रही है, मैं गवाह हूं या मैं इसमें मुझे मुजरिम बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है। तो उसका जवाब जब ईडी स्पष्ट तरीके से नहीं दे पा रही, तो हमारी कोई बाउंडेशन थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट हमें बुलाए और हमें जाना ही पड़े। हम कानूनी रूप से जो सही है वो काम कर रहे हैं। आप हरियाणा से हैं सर, मैं भी हरियाणा से हूँ। 2024 में आप हरियाणा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने अभी अभी बदलाव रैली की जींद में, कितनी हुंकार भरी, क्या लगता है हरियाणा में सरकार आएगी आपकी? हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार बनने जा रही है। पूरे बहुमत की, एक तरफा बहुमत की सरकार अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव होगा हम बनाने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है और पुलिस उनको धक्के मार रही है। अरविंद केजरीवाल और भगत मान अभी अभी यहाँ मौजूद थे और उनके जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जनता बहुत जोरदार तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि दिखाएं ये दृश्य, कैसे धक्का मुक्की का दृश्य है यहाँ पे। और स्वाति मालीवाल जी बाइट दे रही हैं। और देखिए आप स्वाति मालीवाल जी क्या बता रहे हैं। अभी अभी वो राज्यसभा के लिए चुने गई हैं और पहले महिला
आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति मालीवाल, और आप साइड में चारों तरफ भीड़ है, कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे हैं, चोर मचाए शोर, मोदी वोटों का चोर। और स्वाति मालीवाल जी है, महिलाओं की बुलंद आवाज स्वाति मालीवाल हमारे साथ है, राज्यसभा की अभी भी मेंबर चुनी गई है। आज जबरदस्त प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, मैडम का क्या कहना है? मैम नमस्कार। नमस्ते। लोकतंत्र की हद, और उसके लिए सड़क पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संसद में भी लड़नी पड़ेगी, कोर्टों में भी लड़नी पड़ेगी। आज इस सड़क की लड़ाई में मैं भी शामिल हुई हूँ, और इस देश के हर वो इंसान जो इस वक्त ये देख पा रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में, वो आज बहुत लोग यहाँ पे साथ में शामिल हुए। मैम, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, आप भी प्रदर्शन करने गए थे, आपके साथ भी धक्का मुक्की की गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मिस बिहेव है ये? ऐसा कोई भी धक्का मुक्की नहीं हुई, मैं तो प्रदर्शन का ही हिस्सा हूँ। मुझे अभी पार्लियामेंट के लिए निकलना है, तो मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ कि कैसे निकला जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी काम मेरा बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं नई चुनी हुई वहाँ पे पहुँची हूँ, तो मैं भी सीख भी रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने तो मैंने कोई धक्का मुक्का दुखी देखी नहीं। जी, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ रमेश कुमार जैन जी हैं, जो लीगल सेल दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आज के प्रदर्शन के बारे में? आज का प्रदर्शन बड़ा व्यापक रहा है, इसका गहरा असर होगा, क्योंकि इसको चैलेंज भी कर दिया है जो हत्या हुई है प्रजातंत्र की 30 तारीख को। देखो, 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई थी, एक विचार को मारने की हत्या हुई। उन्हीं के वंशज, जो गोडसे के वंशज है, उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या फिर उसी 30 जनवरी 2024 को की है चंडीगढ़ में। जब इतने छोटे चुनाव के अंदर इतनी वो धांधली करा सकते हैं, तो देशव्यापी चुनाव में कितना होगा? तो ये हमारा प्रदर्शन आज आपने प्रदर्शन किया सर, अगर सरकार नहीं मानती है, दोबारा चुनाव नहीं करवाती है, तो आप क्या अगला कदम आपका? नहीं, हमने ऑलरेडी कोर्ट का रास्ता अपना चुके हैं। ये प्रदर्शन भी जरूरी है और कोर्ट की लड़ाई भी हमारी जरूरी है, इसलिए हमने आज का प्रदर्शन किया है इस इशू को लेके कि इट इज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जी, थैंक यू। Sarah!